बिजलियां गिरने से बिहार में 83 और यूपी में 24 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजलियां गिरने से दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। बिहार में गुज़िश्ता 2 दिनों से जबरदस्त आंधी तूफान और बिजलियां गिरने के वाक़यात में जुमला 83 अफराद फौत हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुए हैं। रियासत के महकमे आफात समावी ने एक बयान में बताया कि रियासत के 23 अजला में बिजलियां गिरी। इतला में बताया गया है कि 20 से ज़ायद जख्मी अफराद को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिजलियां गिरने से कई मकामात पर मकानात को नुकसान पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महलूकीन के वर्सा को फीकस 4 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि मजीद चंद दिन तक रियासत में जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी बिजलियां गिरने के वाक़यात में कम से कम 24 अफराद हलाक हुए और 12 दीगर जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले अफराद खानदानों को फीकस 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने दोनों रियासतों की हुकूमतों से कहा है कि वो राहत और बचाव का काम मौसर तरीके से अंजाम दें। मरकज ने इस सिलसिले में दोनों रियासतों को इमदाद का तयक्कुन दिया है। दिल्ली की होटलों में चीनी बाशिंदों को कयाम की इजाजत नहीं। दारुल हुकूमत दिल्ली के 3000 होटलों और रेस्टोरेंट्स की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम सरहद पर तनाव के पेश नजर न सिर्फ चीनी अशिया का बैकाट करने का ऐलान किया है, बल्कि कहा है कि वो इन होटलों में चीनी बाशिंदों को भी रिहाइश का मौका नहीं देंगे। दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन ने ताजिरों की तंजीम CAIT को एक बताया कि CAIT की चीनी अशिया की बाइकाट मुहिम की तायीद करते हैं और उन्होंने फैसला किया है कि दिल्ली के किसी होटल या रेस्टोरेंट में चीनी बाशिंदों को कयाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। गलवान वादी में चीनी फौज के साथ तसादुम में हिंदुस्तान के 20 सिपाही हलाक हो गए थे। अमरीकी फौज के इनकला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफगान सदर का बयान। अफगानिस्तान के सदर ने कहा कि अमरीकी फौजियों के इनकला के हवाले से हुकूमत को कोई तशवीश नहीं है। सदर अशरफ गनी ने एक बार फिर ये बात जोर देकर कही कि अफगानिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तवानाई रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला मुकम्मल होते होते बैन अफगान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की आला मुसालहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने बैन अफगान मुज़ाकरात के आगाज को जरूरी करार दिया है। काबुल में अमन के बारे में एक इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत बैन अफगान मुज़ाकरात का गैर मशरूत इनेकाद चाहती है। तालिबान को भी चाहिए कि वो मुल्की आइन के तहत एक शख्स एक वोट के उसूल को तस्लीम कर लें। अफगानिस्तान की आला मुसालहती कौंसिल के सरबराह ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात से कबल तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद इक़दामात में तेजी का अच्छा नतीजा बरामद नहीं होगा। इस किस्म के इक़दामात से बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात को धक्का लगेगा। अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय और कौमी अज़्म के ज़रिए मुमकिन है और तमाम फ़रीक़ों को लचक और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना होगा। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब।
हिंदुस्तान और सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने अपने मुल्कों में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अभी तक ऐलान नहीं किया है। अब पता नहीं कि हिंदुस्तान में छुट्टी पर आकर फंसे एनआरआईज़ अपनी मुलाजिमतों पर, खुसूसन खलीजी ममालिक में काम करने वाले अपनी मुलाजिमत पर कब वापस हो जाएंगे, और वो मुलाजमीन जो पिछले 2 माह में वंदे भारत मिशन के जरिए किसी इमरजेंसी के तहत वतन गए थे, उनकी वापसी भी मसला बनी हुई है। सऊदी अरब में तो वबा के फैलने का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है, मगर हिंदुस्तान में वबा की सूरत हाल इसके बरक्स है। अगर सऊदी अरब में सूरत हाल इत्मीनान बख्श हो जाए और हालात नॉर्मल की तरफ लौट आए तो भी शायद सऊदी अरब उन ममालिक के बाशिंदों की आमद पर पाबंदी बरकरार रखेगा जहां कोरोना वबा की सूरत हाल काबू में नहीं है। दरी असना फ्लाई दुबई ने 7 जुलाई से 24 शहरों के लिए शेड्यूल परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है, ताहाल इसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं है। बुध 24 जून से परवाजों के लिए बुकिंग शुरू की गई है। परवाजों का सिलसिला 7 जुलाई से शुरू होगा। शेड्यूल के तहत 24 शहरों के लिए परवाजें चलाई जाएंगी, ताहम नई परवाजों का इजाफा भी जारी रहेगा। मौसम गर्मा के दौरान 67 शहरों के लिए फ्लाई दुबई की परवाजें मुहैया होंगी, ताहम इसका दारोमदार बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली पर है और मुत्तहिदा अरब अमारात विजिट वीजा के इजरा पर भी गौर किया जा रहा है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब अफरोज आलम को समाअत फरमाएं। मैं अफरोज आलम एक गज़ल लेके हाजिर हुआ हूँ, समाअत फरमाइए। मतलब पेशा खिदमत है। वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, हर एक मोड़ को एक गुलसिता बना के चले। वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, हर एक मोड़ को एक गुलसिता बना के चले। बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है, बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है। नसीमे सुबह से कह दो कदम दबा के चले, बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है। नसीमे सुबह से कह दो कदम दबा के चले। लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से, लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से। कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले, लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से। कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले। और तज़मीन मुलाज़ा फरमाए कि बुझा न दें कहीं जुल्मत की आंधियां इसको, बुझा न दें कहीं जुल्मत की आंधियां इसको। चिराग लेके कहां सामने हवा के चले, बुझा न दें कहीं जुल्मत की आंधियां इसको। चिराग लेके कहां सामने हवा के चले। और मक्ता समात फरमाए कि यहाँ कमी है तो आलम बस ऐसे साथी की, यहाँ कमी है तो आलम बस ऐसे साथी की। जो हाथ हाथ में ले दिल से दिल मिला के चले, लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से। कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।